हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे, जैसा कि ज़िंदगी में खुशी पूर्वक रहना भी चाहिए। और हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लगातार सीसेट की बेहतरीन क्लास। सीटेट में आने वाले टॉपिक हम रोज आपके लिए लाते हैं और वैसा ही आज भी आपके लिए लेकर आए हैं। और ये टॉपिक जो है वो प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन है। और ये पर्यावरण सम्मेलन ईवीएस तो एक टॉपिक ही है सीटेट का। ईवीएस जो है वो सीटेट का क्या है, टॉपिक ही है। तो चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखो, आज जो है हमारा पहला टॉपिक वो है आपके लिए स्टॉकहोम सम्मेलन। आपसे पूछ लेगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 5 जून 1972 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 5 जून 1972। आप ये देख रहे होंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, ये पहली बार आयोजित किया था एनवायरमेंट के मुद्दे को लेकर के, ठीक है ना। स्टॉकहोम क्या है, तो ये स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्या स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इसे क्या किया गया था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इसे लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट इसमें कह रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ, यहीं से यूएनईपी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहीं से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या हुआ था, आरंभ किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष, आपको पता ही है, इसकी वर्षगांठ को तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह निर्णय 1972 में लिया गया था। पूछ लेगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1972 में। कह रहा है इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। बिल्कुल, आपसे पूछा जाएगा दुनिया में पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कब, तो आप बताओगे 5 जून 1972 को। ये चुनिंदा टॉपिक है। नेक्स्ट कह रहा है यूएनईपी के बारे में। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये कीनिया में है। कीनिया राजधानी किसकी? कीनिया। तो ये कीनिया मतलब केन्या, कीनिया मतलब केन्या, ध्यान रखना। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में एकमात्र कोई हेडक्वार्टर है तो वो केन्या ही है। कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के क्या करती है, काम करती है। और उनके उपायों के लिए भी क्या होती है, उत्तरदायी भी होती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका क्या है, नाम है यूएनईपी, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? केन्या। केन्या कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में कि ये एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। कह रहा है इस एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यूएनडीपी, देखो अगला आ गया यूएनडीपी। ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो था एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कह रहा है जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क का हिस्सा है। ध्यान रखना, किसका हिस्सा पूछ लेगा आपसे, तो ये संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ के, किसके? यूएनओ के वैश्विक विकास नेटवर्क का हिस्सा है। कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। आपसे पूछ लेगा न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूएसए का सिटी है, यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क, जहां यूएनडीपी का क्या है, यूएनडीपी का साथियों मुख्यालय है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है यूएनडीपी कार्यक्रम जो मुख्य रूप से गरीबी कम करने और आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसके तो दो ही उद्देश्य हैं, एक तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, मतलब गरीबी को खत्म करना, और साथ ही साथ गरीबी के साथ ही जो आधारभूत ढांचा है, सड़क है, पुल है, आवास है, इन पर भी क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है ना। इन पर भी क्या करता है, ये काम करता है। नेक्स्ट साइट्स, ये बेहद इंपोर्टेंट है एनवायरमेंट से लेकर के। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रेड से ही मतलब है कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति हैं, वनस्पति या जीव जंतुओं से लेकर के उनके अवैध व्यापार पर बहुत कड़ी निगरानी इसकी होती है। कह रहा 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में ही इसकी सहमति बनी थी, परंतु इसे 1976 में लागू किया गया था। 73 में सहमति बनी थी, 76 में लागू किया गया था। दोनों बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। साइट्स देख रहे होंगे, ये क्या है, साइट्स का। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। पूछ लेगा दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता, तो साइट्स ही है। यह क्या फोकस करता है, जीव और उनके अंगों की जो अंतरराष्ट्रीय अवैध तस्करी होती है उस पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है,
तो भाई उनके ऑर्गन जो जैसे कछुआ के जो ढांचा होता है उसे, या हाथी का सींग होता है उसे, इस तरह से लोग क्या करते हैं, अवैध तरीके से इनका यूज करते हैं और इनकी संख्या कम हो जाती है, तो उस पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट देखो अगली, वियना महासभा 1985 पूछ लेगा, वियना महासभा कब हुई, तो 1985 में। कह रहा ओजोन परत के संरक्षण के बचाव हेतु 1985 में वियना महासभा हुई थी, और वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। कह रहा जो ओजोन क्षरण पदार्थों पर संपन्न प्रथम प्रयास था, दुनिया में सबसे पहले ओजोन के क्षरण के लिए जो प्रयास किया गया था वो 1985 में वियना सभा के रूप में किया गया था। देख रहे होंगे यहाँ वियना सभा के लिए लोग आमंत्रित हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये भी बहुत पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक शहर है, किसका है, कनाडा। पूछ लेगा कनाडा कहाँ पड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तरी यूएसए में कनाडा पड़ता है, ठीक है ना। कह रहा है यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय एक संधि है। कह रहा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है, वियना सम्मेलन में इसे पारित किया गया था, ठीक है ना। तो ये ओजोन परत में जो लॉस होता है जिन पदार्थों की वजह से, उनके संरक्षण की बात करती है, ठीक है ना, उनको खत्म करने की बात करती है। नेक्स्ट कह रहा है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है ऐसे हानिकारक पदार्थ जो ओजोन परत जो है हमारी लगभग पृथ्वी से लगभग 20-25 किलोमीटर ऊंचाई पर है, उस जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, रोकती है हमारे पास आने से, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पर आकर के विभिन्न प्रकार की कृषि और जीव जंतुओं की जो स्किन होती है, उनके आनुवांशिक जो सबस्टेंस होते हैं, पदार्थ मैटर होता है, उसको क्या करती है, लॉस करती है। तो उसे रोकने के लिए ये सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसमें ये बोला गया था चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे ऐसे पदार्थ जो ओजोन लेयर को लॉस पहुंचाते हैं उनको क्या करिए, खत्म करिए, उनके उत्सर्जन को खत्म करिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जिन्होंने ओजोन परत को छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है उन पदार्थों के बारे में ये बात करती है। कह रहा है यह संधि 16 सितंबर, इस पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और 2 जनवरी 1989 में ये प्रभावी की गई थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। कह रहा है इसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में कहाँ पे हुई, हेलसिंकी में हुई थी। कहाँ हुई थी, हेलसिंकी में हुई थी, ये आप याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या की गई थी, बनाई गई थी। नेक्स्ट कह रहा है जिन्होंने परत को छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना, यह संधि, ये तो रिपीट हो गया है, ठीक है ना, क्या हो गया, रिपीट हो गया। कह रहा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ये माना जाता है कि CFC के उत्सर्जन की वजह से जो ठंडे उपकरण होते हैं उनसे ये निकलता है, ओजोन को लॉस हुआ था। कह रहा है इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह भी है जो ओजोन परत को क्या करती है, लॉस करती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसे रियो समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियो समिट, याद रखना, रियो समिट, ठीक है ना। तो कह रहा है स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील के पूर्व में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ब्राजील के कह सकते हो दक्षिण पूर्व में पड़ता है एक प्रकार से, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन, दोनों ही पर्यावरण और विकास सम्मेलन पे आयोजित ये सम्मेलन किया था। ये आप देख रहे होंगे, ये रियो डी जेनेरियो का है, ठीक है ना। कह रहा है इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। कह रहा है इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई के लिए एजेंडा 21 मतलब 21वीं सेंचुरी में एजेंडा तैयार किया था कि भाई टिकाऊ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सभी वही देश हैं। नेक्स्ट कह रहा है इस सम्मेलन में सहमति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कह रहा है विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को क्या करेंगे, संरक्षित और सुरक्षित करेंगे। भाई ध्यान रखेंगे जो पृथ्वी का वायुमंडल डिस्टर्ब हो रहा है उस पर फोकस रखेंगे। कह रहा पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना से सहयोग करेंगे, मतलब केवल कोई एक राष्ट्र नहीं, विश्वव्यापी भावना होनी चाहिए। कह रहा है इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा को बनाया है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय के नियंत्रण में क्या करेंगे, सहयोग देना इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। आगे बहुत प्रयास भी किए गए हैं इसके लिए। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पूछ लेगा, 1900 कहाँ पे है, 1997। क्योटो कहाँ पड़ता है, तो ये जापान का शहर है। किसका शहर है, जापान का शहर है, ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे वो जापान में ही गिराए थे, ठीक है ना।
तो कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है विश्व का टेम्परेचर औसत टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाना। एवरेज टेम्परेचर जितना रखा है उससे ज्यादा बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसके लिए ग्रीन हाउस गैस GHG जो गैस हैं ये बेहद उत्तरदायी है। ठीक है ना। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में है। कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में नियंत्रण वृद्धि को क्या करता है? रोकता है कि भाई जो ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे उत्पन्न हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसको क्या करिए? उसको रोकिए। ठीक है। कह रहा भारत ने अगस्त 2000 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। कह रहा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 1973 में की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत पूछे तो सुंदरलाल बोगड़ा ने की थी। ठीक है। और श्री चंडी प्रसाद भट्टे के द्वारा भी 1973 में उत्तराखंड के चामोली में क्या हुआ था? ये संपन्न हुआ था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो साथ ही 1986 में बना। कब लागू हुआ? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट वन्य जीव अधिनियम कब बना? तो ये 1980 में बना। और नेक्स्ट कह रहा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना? तो साथ ही ये 1972 में बना। ठीक है ना। 1974 में। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट आपसे पूछ लेगा तो ये 1973 में, ये तो 1973 में बना था। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड पर ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या किया करिए? शेयर किया करिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए एक से एक शानदार क्लास। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा। थैंक यू साथियों।